आखिरी 6 मुकाबले की तरफ बढ़ते हुए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ग्रुप सी की टीम्स को अगर टॉप 12 में जाना है तो फिर आपके इन 6 मुकाबलों को बड़े अच्छे से अपना बनाना पड़ेगा। बट फिलहाल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एक स्ट्रेट लाइन जाती हुई मोथ हाउस की तरफ, वहां पे हमें ड्रॉप क्लैशेस क्या देखने को मिलेंगे। मोथ हाउस इज द सॉर्ट ऑफ एरिया जहां पे कुछ टीम्स जाना पसंद करती हैं, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड के आसपास हमें लेफ्ट पे सेंट्रल रेवेनेंट एच पार्क का स्क्वाड देखने को मिलता हुआ, नंबर मिल पे हमें एरो बॉस नजर आ रही है। और जैसा मैंने कहा था, टीम टाइकून्स ये ड्रॉप क्लैश में नहीं जाएंगे। बट चलिए, क्रॉस रोड का ड्रॉप क्लैश तो अवॉइड किया, बट कहीं यहाँ पे ऑटो बॉस के हत्थे ना चढ़ जाए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी इनको। और जैसा आपने कहा था, शुरुआत में एलिमिनेशन कोई भी टीम नहीं चाहती। जी, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्लेइंग पाथ ने कहीं न कहीं दिक्कतें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जो टीम क्रॉस रोड जाना पसंद करती हैं, जिसमें गॉड लाइक एंड टोटल गेमिंग है, दोनों ही टीम अपनी फेवरेट लोकेशन पे नहीं जा पाई हैं। तो यहाँ पर फाइट ज़रूर स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। एंड जी हाँ, ऐसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लेयर को डाउन भी किया गया, एलिमिनेशन भी निकाला जाएगा। गॉड लाइक को बैक टू बैक 2 झटके यहाँ पर मिले हैं ज़रूर। वहीं दूसरी तरफ माफियाज को भी यहाँ पर झटके, टोटल गेमिंग को भी यहाँ पर झटके मिलते हुए दिखाई देंगे। माफिया यहाँ पर एलिमिनेट होते हुए नजर आने वाले। डिलीट को यहाँ पर रिवाइव दे दिया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बट वहीं जो कि मेंशन किया गया था, गॉड लाइक के लिए दिक्कतें शुरू होती हुई यहाँ पर दिखाई देने वाली है हम लोगों को। लेकिन कैसे इस चीज को कवर अप कर पाएंगे, देखिए यहाँ पर टोटल गेमिंग ने अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर लिया है। बट वहीं जस्ट बगल में कार 98 भी नजर आ रही है। कोशिश कर रहे थे कि वो भी शायद हल्के फुल्के शॉट्स यहाँ पे कनेक्ट करे, बट ऑल ऑफ अ सडन उनको समझ में आता है कि बस अब यहाँ पर फाइट लेना हमारे लिए बेहतरीन नहीं होगा, क्योंकि लूट की कमी कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि प्रगति के अंदर काफी कम नजर आती है। मैप बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी रोटेट करना पड़ता है, आपको यहाँ पर सभी चीजें कॉल करनी पड़ती हैं। लेकिन उसका भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज ये है कि आपको लूट नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से टीम को बहुत जल्दी यहाँ पर कोशिश करना होता है कि अपने लिए फुलफिल करें लूट को, एंड देन उसके बाद फाइट में इन्वॉल्वमेंट ले। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी जस्ट हमने देखा कि टाइकून्स के लिए भी दिक्कतें हो रही हैं, स्प्लिट हुए हैं, अपने एक प्लेयर को यहाँ पर गवा दिया गया है जरूर। बट नो डाउट यहाँ पर प्रगति ने अपना कर्तव्य निभाया है कि बस टीम के लिए अर्ली फाइट्स में यहाँ पर दिक्कतें बढ़ाई हैं। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यही चीज की हम बात कर रहे थे, कार 98 अवॉइड कर रही थी फाइट को, लेकिन यहाँ पे टोटल गेमिंग फाइट को अवॉइड नहीं कर रही है। वो फुल ऑन एग्रेशन यहाँ पे नजर आए, दिखाएगी अपनी हॉट डॉट को यहाँ पे स्पॉट करा गया है। जी हाँ, यहाँ पे सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे शैंकी, और आगे की तरफ बढ़कर उनको डाउन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एंड यहाँ पर गुड नंबर ऑफ एलिमिनेशंस फिलहाल हम लोगों को नजर आने वाली है टोटल गेमिंग के द्वारा। एंड कहीं ना कहीं आप कह सकते हो क्रॉस रोड पे अपना झंडा यहाँ पे गाड़ दिया गया है, लेकिन अभी जस्ट बगल में गॉड लाइक के प्लेयर भी हम लोगों को नजर आ रहे हैं इनसे। इवन मैंने सुना है कि आगाज कैसा भी हो, अंजाम अच्छा होना चाहिए, और यहाँ पे तो टोटल गेमिंग का आगाज भी बड़ा ही शानदार हुआ है। और जब इतना शानदार आपका फिलहाल टीम गॉड लाइक नजर आती हुई टोटल गेमिंग के सामने शैंकी को टेक डाउन किया, बट क्या डिलीट की पोजीशन का अंदाजा है? डिलीट की पोजीशन आगे बढ़ते हुए, चलिए आप पता चल चुका है योगी को, इसीलिए एक डिफेंसिव स्टांस में जा सकते हैं। बट पीछे से अब अटैक भी आते हुए टोटल गेमिंग शुरुआत बहुत शानदार हुई थी, लेकिन एक एक करके यहाँ पे प्लेयर्स को गिराने की कोशिश की जा रही है। शैंकी को गवाया, लेकिन योगी बनाम डिलीट होती हुई ये फाइट। योगी थोड़ा सा लो एचपी पे है, थ्रू द ग्लू वॉल मारने का प्रयास, लेकिन योगी हील करते हुए, और समय लग रहा है वहां पे हीलिंग में। और ये लीजिए, अब योगी भी अपने आप को हील कर पाएंगे काफी अच्छे से। योगी फॉल करते हुए डिलीट को देखिए, ये मिस नहीं करेंगे। जैसे ही मौका मिला तुरंत अपनी टीम के लिए फ्लैग निकाला, पर दूसरे छोर पे टीम गॉड लाइक दे आर इन ट्रबल। चलिए अच्छी बात रही कि एटलीस्ट एक और फ्लैग निकाला, माफिया को फिलहाल के लिए लॉबी का रास्ता दिखा दिया है। बट गॉड लाइक मार्को को रिवाइव कर लेंगे। 3 men ऑन दिस साइड, 3 men ऑन दी अदर। क्या टोटल गेमिंग गॉड लाइक की तरफ बढ़ेगी इस समय पे? टोटल गेमिंग मुझे लगता है हल्का सा बैकफुट पे तो वो भी गए होंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी को गवा दिया है। बट अब शैंकी की तरफ बढ़ते हुए नोबिता, लुक एट द कॉन्फिडेंस, द बॉयज आर वेरी कॉन्फिडेंट एट द मोमेंट। 2 फ्रैग्स टीम गॉड लाइक के खाते में आ चुके हैं, और उनको भी पता है इस समय पे अगर आप टोटल गेमिंग जैसे जायंट्स को हटा देते हैं लॉबी से, तो आपको एक अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा। बिल्कुल, ये बात तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एडवांटेज आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखेंगे तो शैंकी बिल्कुल शांति से यहाँ पर आगे की तरफ क्राउड्स करके बढ़ रहे थे, स्पॉट कर लिया गया। नोबिता ने भी यहाँ पर उनको स्पॉट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शैंकी वहाँ पर अकेले होने वाले हैं। मासूम उनके जस्ट पीछे आएंगे जरूर। पहले थ्रोबल्स का उपयोग, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करा गया, एंड बाकी बचा कुचा काम यहाँ पे मैन पावर के साथ शायद यहाँ पर अपने फेवर में लेने की कोशिश करी जाएगी। बट क्या उनको एडवांटेज मिलेगा, बड़ा सवाल रहेगा जरूर। जी हाँ, यहाँ पे शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पीछे से ऐसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कवर फायर दे रही है। बट
बट क्या ये वर्थ इट होंगे? जी हाँ, अभी के लिए होते हुए दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन शैंकी मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास यहाँ पर इक्विपमेंट्स की काफी कमी नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे मार्को को डाउन किया जाएगा एंड यहाँ पर उनकी एलिमिनेशन भी कंफर्म कर जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नोबिता सडनली आगे जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर पक्कू भी शॉट्स कनेक्ट करे जाएंगे, प्लेयर को यहाँ पे डाउन किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स कहीं ना कहीं यहाँ पर एलिमिनेशन की ओर जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी। यूगी भी फिलहाल यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, बट जहां मुझे लगता है नोबिता फिलहाल अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आगे की तरफ आए हैं जरूर, बट क्या यहाँ पर रिवाइव मिलेगा? जी हाँ, बखूबी यहाँ पर रिवाइव दे दिया गया है, लेकिन टोटल गेमिंग को मौका यहाँ पे मिलेगा आगे की तरफ पुश करने का। लेकिन स्टिल देखिए बहुत ज्यादा स्प्लिट यहाँ पे नजर आ रही है। जहां तक मुझे लगता है नोबिता यहाँ पर एक लौते प्लेयर हैं जो इंतजार कर रहे हैं एंड कोई भी टीम अपनी पोजीशन को उस एंगल से लूज नहीं करना चाहती है। वहीं अब अगर आप देखेंगे तो गॉड लाइक ने भी अपने प्लेयर्स को रिवाइव यहाँ पे दे दिया है जरूर, बट अगेन एक एडवांटेज यहाँ पे सबसे अच्छी ये हो रही है फिलहाल स्पेशली दोनों ही टीम के लिए कि जोन इसी एंगल में है, यानी कि आपको जोन में रोटेट नहीं करना है, कहीं पर भी आपको मूव नहीं करना, आपके पास अच्छा समय है एंड अब उस समय का आप उपयोग कर सकते हो कि अपने लिए या तो आप थोड़ा सा पॉज लगा लो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पर ब्रेक लिया जाएगा क्योंकि दोनों ही टीम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ गई हैं। स्पेशली नोबिता को पता है, भनक लग चुकी है, प्लेयर काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, बट यहाँ पर देखने वाली बात है कि नोबिता क्या इस चीज को टैकल कर पाते हैं या फिर नहीं। इस समय पे टोटल गेमिंग के खिलाड़ी अब नोबिता की तरफ बढ़ते हुए, अकेले खिलाड़ी है नोबिता, चलिए उन्हें तो काफी आसानी से टेक आउट किया जाएगा। टोटल गेमिंग वापस से लीड बनाती हुई नजर आ रही है, बट थोड़ी देर पहले हमने देखा था नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स को, एक बार फिर से फिनिश फीड पे आप ध्यान तो दीजिए। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स नॉन स्टॉप गेमिंग के नाक में दम करते हुए एनजी प्रोस की टीम थोड़ी सी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है और बार बार हमें फिनिश फीड पे एनएमआर का ही नाम देखने को मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, एनएमआर स्ट्रगल इज रियल फॉर देम, बट यहाँ केड और रोचक आगे बढ़ते हुए बादल को लो एचपी पे किया गया, लेकिन अब क्रॉप से सामने की तरफ एनजी प्रोस दे आर आल्सो इन द फाइट। लेट्स सी क्या एनएमआर के अगेंस्ट ये फाइट को विन कर पाएंगे। अब तक तो थोड़ी मुश्किल में, लेकिन बादल क्रॉप से ये दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है यहाँ पे। और आप देखिए हाइट से टीम रेवेनेंट एक्सपार्क की भी चुनौती आती हुई, और ये चुनौती सिर्फ एनजी प्रोस के लिए नहीं, ये एनएमआर के लिए भी है। लेकिन वुल्फेन ज्यादा देर रह गए, एक्सपोज कर दिया था और अब यहाँ पे एनएमआर ने फायदा तो उठाया, बट वो नॉक जो किया गया है खिलाड़ी को, क्या उनको फिनिश कर पाएंगे? मुश्किल लग रहा है क्योंकि पीछे से रिवाइवल के लिए भी खिलाड़ी आ चुके हैं और अभी के लिए इनका सारा ध्यान है एनजी प्रोस के मनु के ऊपर। मनु को भी एलिमिनेट कर दिया गया यहाँ पे। एनजी प्रोस बहुत बड़ी मुश्किल में फंसती हुई। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी, कुछ फ्रैग्स भी आए, लेकिन यहाँ आज के दिन पे बदले हुए नजारे, बदले हुए सितारे, नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स क्या आज के दिन पे पूरी लॉबी के लिए नाइटमेयर का नाम लेके आएंगे, नाइटमेयर बनते हुए नजर आएंगे, ये मैं देखना चाहता हूं। बट फिलहाल एरोबॉट का स्क्वाड ये भी फाइट में जाता हुआ और पीछे से भी शॉट्स लेने की कोशिश की जा रही है। श्यामोपी एक अच्छी खासी पोजीशन, बट यहाँ पे एरोबॉट बनाम जेनेसिस की ये फाइट है। जेनेसिस के चारों खिलाड़ी जीवित है इस समय पे। एरोबॉट के शीक ये भी अब पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इविल जेनेसिस के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, बट वहीं दूसरी तरफ जेनेसिस को मौका मिल जाएगा वहां से रोटेट करने का। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई इनसे। देखिए जिस तरफ वो मूव कर रहे हैं वहीं पर ही अभी जस्ट नाइटमेयर ने फाइट ली थी एंड उनके साथ वहां पे रेवेनेंट भी होने वाले, लेकिन अगेन यहाँ पर एक प्लेयर को स्पॉट कर लिया गया है। जी हाँ, उनको यहाँ पे डाउन करने में सक्षम रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो जेनेसिस है वो अपने जूनियर को यहाँ पे जरूर गवा देंगे, लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे बॉट गॉड ने माफिया को वहां पे स्पॉट करा, उनको वहां पर एलिमिनेशन के लिए जरूर धकेला गया है। लेकिन जेनेसिस के लिए प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है। प्लेयर्स जोन से यहाँ पर आपको डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि दिक्कतें वहां पे उनके लिए काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जस्ट वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो टाइकून्स वर्सेस यहाँ पे होने वाली है टोटल गेमिंग। जी हाँ, यहाँ पे शैंक के आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, पीछे जस्ट उनके मेंबर्स रहेंगे। वहीं टाइकून्स अभी एक और टीम के साथ, क्या अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक और टीम के साथ फाइट ले रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने देखा एस12 ने यहाँ पर एक प्लेयर को वहां पे डाउन करा, उनकी एलिमिनेशन यहाँ पे निकाली है। हिटमैन इस एंगल पे एक लौते प्लेयर रहेंगे, तो उनके लिए दिक्कतें काफी ज्यादा रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अमीर फिलहाल हम लोगों को दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं जरूर, लेकिन वहीं मौका मिलेगा यहाँ पे टोन गेम को आगे की तरफ रश करने का। और इसी के साथ यहाँ पे 3v1 सिचुएशन में बखूबी प्लेयर को डाउन करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, उनको वापस से स्पेक्टेटिंग मोड पे भेजा जाएगा जरूर। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुआ है। टोटल गेमिंग के अगेंस्ट आकर खड़ी होती है कार 98 आर्मी एंड दोनों ही टीम अब एक दूसरे के लिए फाइट लेने के लिए बखूबी तैयार है। जी हाँ, यहाँ पर ट्रोबस का उपयोग किया जा रहा है ग्लूवल ब्रेकर का, लेकिन क्या उसका एडवांटेज मिलेगा, बड़ा सवाल रहेगा जरूर। लेकिन टोटल गेमिंग यहाँ से पीछे
पीछे बढ़ने की कोशिश कर रही है, वो फाइट में इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहती है, लेकिन वहीं दूसरे बेस्ट है कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन देने का। लेकिन वहीं आप अगर देखेंगे तो बखूबी डिलीट को स्पॉट कर लिया गया, उनको वहां पे बखूबी डाउन एंड कंफर्म कर दिया गया है। एज यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वो कान एंड को उस एंगल पे रोक सके, उनको हल्का फुल्का टाइम मिल जाए ताकि यहाँ पे शैंकी पीछे की तरफ जाकर अपने प्लेयर्स के लिए कहीं ना कहीं रिवाइविंग का जो सिचुएशन है वो क्रिएट कर पाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे को भी स्पॉट करा जाएगा एंड जी हाँ, कान एंड उनको भी डाउन करने में सक्षम होगी। अभी तक के लिए हमारी जो टोटल गेमिंग थी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, अच्छे एलिमिनेशन उनके पास नजर आ रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पर दो टीम्स के साथ एक साथ फाइट होती है, कार्नेटेड पीछे से आती है, मैन पावर उनके पास ज्यादा था, आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स की काफी अच्छी उनके पास फेवर थी। और वहीं दूसरी तरफ टोटल गेमिंग के पास आप देख सकते हो हेलमेट वेस्ट कहीं ना कहीं कमी हो गई थी क्योंकि फाइट से जस्ट वो रिकवर कर रहे थे एंड उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज यहाँ पे कार्नेटेड को जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्वेरी पे ये जोन जा रहा है, देखिए कितना चेंज हुआ है। लाइक प्लेन पाथ हमारा एक अलग एंगल पे जा रहा है, लास्ट जोन एक अलग एंगल पे बना है, तो आप कह सकते हो कि आज कहीं ना कहीं जो हमारा मैप है वो टीम्स का फेवर नहीं कर रहा है। और आप नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स को देखिए, काफी ज्यादा एम्बिशियस अप्रोच देखने को मिल रही है। टीम गॉडलाइक इज राइट नेक्स्ट टू देम। शैक के अंदर टीम गॉडलाइक के खिलाड़ी, नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी शैक के बाहर बाउंड्री के पीछे नजर आ रहे हैं। ये नजारे कहाँ देखने को मिलते हैं? देखिए, ये नजारे बहुत कम देखने को मिलते हैं और दोनों टीम्स इस समय पे कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। आई डोंट नो ये ट्रूप्स किस प्रकार का इन दोनों टीम्स के बीच में बन चुका है, लेकिन नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स तो कमाल खेल रही है आज के दिन पे। एटलीस्ट ये पहला मुकाबला रिमाइंड करवाना चाहूंगा, 16वें पायदान पे बैठे हुए हैं 108 अंकों के साथ। इसका मतलब हर एक फ्रैग कीमती है, हर एक फाइट कीमती है। नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स उनको समझ आ चुका है कि सामने की तरफ हमें कंपाउंड में वेयरहाउसेस की तरफ एसए12 का स्क्वाड देखने को मिल रहा है और जैसे ही ये अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, फायदा यहाँ पे एसए12 का ज्यादा है। इसलिए ना टीम गॉडलाइक मूवमेंट कर रही है, ना ही टीम नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स मूवमेंट कर रही है। और आप पोजीशन तो देखिए, समवॉट सेंटर ऑफ द सर्कल पकड़ा हुआ है नाइटमेयर ने। अब देखते हैं नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स हो या फिर टीम गॉडलाइक हो, यहां से किस प्रकार का मुकाबला बनाते हैं। बट दूसरे छोर पे एनजी प्रोज शुरुआत में कुछ फ्रैग्स निकाले, उसके बाद नाइटमेयर ई-स्पोर्ट्स के अगेंस्ट वो फाइट में गए थे। रेवेनेंट एक्सपार्स ने भी वहां पे फायदा उठाया, लेकिन यहाँ पे जॉन्टी गेमिंग वुल्वरिन को डाउन करेंगे। राइट ऑफ द बैक कंफर्मेशन भी आता हुआ। जॉन्टी गेमिंग अभी भी सर्कल के अंदर रोटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी। सर्कल का शिफ्ट आ चुका है, अब जॉन्टी गेमिंग को भागना पड़ेगा सर्कल के लिए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे सर्कल के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा उनको, बट क्या उनको मौका मिलेगा? क्योंकि जिस एंगल पे वो जा रहे हैं वहां पे रेवेनेंट हम लोगों को नजर आती थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी जस्ट स्पॉट होता है कि टोटल गेमिंग यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है। लाइक उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एलिमिनेशन यहाँ पर जरूर निकाली है, तो उसका एक एडवांटेज उनको मिलेगा जरूर। बट जी हाँ, यहाँ पर प्लेसमेंट पॉइंट में कहीं ना कहीं दिक्कतें होने वाली है, लेकिन रेवेनेंट एक्सपार्क को क्या है यहाँ पे स्पॉट करा गया है, क्योंकि जिस हिसाब से जॉन्टी गेमिंग वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए फाइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वो सिचुएशन है जहां पर काफी देर से क्वेश्चन मार्क खड़ा है कि भाई दोनों ही टीम कितना इंतजार करेंगी। देखिए दोनों टीम को पता है कि हम जोन के अंदर बैठे हैं, हमको मूव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे गॉडलाइक के पास है क्योंकि उनको चारों तरफ से एक कवर एंगल मिल रहा है। लेकिन नाइटमेयर एक बहुत ओपन एरिया में बैठे हुए हैं। देखिए अगर वहां पर फाइट होती है तो नाइटमेयर के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन गॉडलाइक भी उस फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेने की कोशिश करेगी। तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर वो इन्वॉल्वमेंट उनके फेवर में जाता है या फिर वो उनके लिए दिक्कतें क्रिएट करेगा। लेकिन बहुत देर से दोनों ही टीम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं, लेकिन कितनी देर तक बड़ा सवाल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेवेनेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर कर रहे थे जोन के अंदर जाने की। जी हाँ, पहले उसको स्पॉट करा जाएगा, बखूबी उनको डाउन करने में सक्षम होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे साहिल का एक बहुत अच्छा उनके लिए सपोर्ट गेम प्ले आएगा। जी हाँ, उनको रिवाइव यहाँ पे दिया जाएगा जरूर, लेकिन अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ना है। जॉन्टी गेमिंग वहां पर एलिमिनेट होती हुई नजर आएगी। अभी तक ऐसा लग रहा था कि जॉन्टी गेमिंग के पास एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, वो यहाँ पर फेवर ले सकती थी। ऑल ऑफ अ सडन पूरी सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन फाइनली यहाँ पर फाइट ली जाएगी। जी हाँ, नाइटमेयर वर्सेस गॉडलाइक यहाँ पर फाइट में इन्वॉल्वमेंट लेंगे। दोनों ही टीम को बड़े झटके यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। एंड गॉडलाइक ऑल ऑफ अ सडन जो अभी तक एक अच्छे एंगल पे नजर आ रही थी, उनको यहाँ पर एलिमिनेशन की ओर धकेल दिया जाएगा। सामने से यहाँ पर एक और टीम ने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी है। जस्ट यहाँ पर अभी नाइटमेयर से फाइट की है, पीछे से टाइकून के मेंबर भी हम लोगों को आते हुए दिखाई दे रही हैं और बखूबी यहाँ पर एसए12 एक लौती टीम ऐसी नजर आ रही है इनसेन, जो अभी के लिए जोन के काफी ज्यादा फेवर में रहेगी। लेकिन कितनी देर के लिए? जस्ट बगल में कार98 आर्मी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
पे रेवेनेंट के जो प्लेयर्स हैं वो भी जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। साहिल बहुत ही अच्छा यहाँ पर अपनी टीम को एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं एंड पक्कू भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जी हाँ जोन के काफी ज्यादा क्लोज भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे जो नाइटमेयर है 10 एलिमिनेशन यहाँ पर निकाल लिए गए हैं इनके द्वारा एंड अभी सामने रेवेनेंट के लिए दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि उनके सामने कार98 एसिड12 एंड अब नाइटमेयर भी उनके लिए फाइट लेगी। तो देखने वाली बात है कि दो प्लेयर्स क्या एक पोजीशन ग्रैब कर पाएंगे उस एंगल से। देखिए सारी की सारी टीम्स यहाँ पे मुश्किलों में फंसी हुई नजर आ रही है। हर किसी को सर्कल के अंदर रोटेट करना है और पीछे से जोन भी आता हुआ एसिड12 का शॉट समहाउ, चलिए ये तो अच्छी पोजीशन हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं बट रिस्की मैनूवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय पे फ्रैग्स सिर्फ और सिर्फ 4 है लेकिन वो 4 से संतुष्ट नहीं है। कल के दिन के मोमेंटम को आज के दिन पे भी कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं। नाइटमेयर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी धीरे धीरे करके एजेस पे आते हुए रेवेनेंट एक्सपार्क ने इनके ऊपर शॉट्स लिए, टीम एसिड12 ने इनके ऊपर शॉट्स लिए, कार98 ने इनके ऊपर शॉट्स लिए लेकिन एनएमआर अब भी यहाँ पे जीवित नजर आ रही है। लेकिन कब तक, क्योंकि सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं पर 2 खिलाड़ी तो रेवेनेंट एक्सपार्क के भी नजर आ रहे हैं। साहिल और लुइस ये दोनों प्लेयर नजर आते हुए कार98 के ऊपर हमला करते हुए एक एक करके शॉट लगा रहे हैं लेकिन कार98 के पास इस समय पे मैन काउंट है। लुइस को गिराया, एलिमिनेट कर दिया गया है तुरंत और साहिल के साथ टीम रेवेनेंट एक्सपार्क का खात्मा होता हुआ। एसिड12 दे हैव द बेस्ट स्पॉट लेकिन अब कार98 की चुनौती आती है इनके ऊपर। टीम एसिड12 दे सीम लाइक अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड अ लॉट ऑफ ट्रबल लेकिन इनको डिफेंड करना पड़ेगा। की तरफ जाता हुआ एसिड12 कवर बना के फाइट में जाना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है नाइटमेयर होती है वहां पे क्रोनोस को लगाया गया। एसिड12 के खिलाड़ी डिवाइन एनली की हर की डाउन होते हैं, मार्बल अकेले खड़े बचे। कार98 ऑन द अदर साइड विद गॉड एंड सोल ये एसिड12 के ऊपर अटैक करते हुए और अर्जुन यहाँ से फायदा उठाना चाहते हैं लेकिन एसिड12 का तो खात्मा हुआ बट क्या अर्जुन यहाँ पे अपनी टीम को बुरा दिलवा पाएंगे? आखिरी फाइट अर्जुन आगे से खिलाड़ी आते हुए और अर्जुन क्या यहाँ फायदा उठाएंगे? नहीं, कार98 ने ओपनिंग कर दी आज के दिन में पूरा के साथ। क्या कमाल खेला है, क्या बवाल खेला है। स्थिति भले ही इनके विपरीत थी लेकिन अंत तक ये आगे बढ़ते रहे और अंत में इन्होंने अपने लिए कमाल का बुया और मैं कहूंगा एसिड12 से छीन लिया है ये बुया इन्होंने। डेफिनेटली ये चीज तो आपने बखूबी सही बोली है कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि छीन लिया गया है भैया क्योंकि एक बहुत अच्छी एडवांटेज में नजर आ रही थी एसिड12 बट ऑल ऑफ अ सडन यहाँ पे सिचुएशन चेंज होती है। कार98 देखिए बहुत ही बेहतरीन फाइट लेती है। स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने टोटल गेमिंग के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी, वहां पर